यह एक मुस्लिम देश है जिस पर फ्रांस ने 132 वर्षों तक कब्जा बनाए रखा। इस दौरान फ्रांस ने यहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लाखों लोग मारे गए। जब फ्रांस यहाँ से गया तो उसने इस देश में 1 करोड़ से अधिक बारूदी सुरंगें छोड़ दी, जो आज भी खतरे का कारण बनी हुई हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ के 95% लोग निरक्षर और बेहद गरीब थे, लेकिन आज यहाँ की 99% आबादी शिक्षित है और लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये देश अफ्रीका के शीर्ष 3 देशों में गिना जाता है। ये वही देश है जो अफ्रीका के 54 देशों में सबसे बड़ा है। अल्जीरिया, अफ्रीका का मोती। आज के इस वीडियो में हम अल्जीरिया को करीब से जानेंगे, उसका इतिहास, लोगों का जीवन, राजधानी, भाषा, खान पान और कुछ ऐतिहासिक व सुंदर स्थल। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो भूमध्य सागर के उत्तर में फैला है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसके पड़ोसी देश हैं मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली और मॉरिटानिया। 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 10वां और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसका अधिकांश क्षेत्र सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, करीब 90% भूमि, जबकि उत्तरी तटीय इलाकों में ही ज्यादातर आबादी निवास करती है। अल्जीरिया की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 74 लाख है, जिसमें 99% लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और 1% अन्य धर्मों से संबंध रखते हैं। यहाँ अरबी और बर्बर भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही फ्रेंच बोलने वालों की भी बड़ी संख्या है। यहाँ की मुद्रा अल्जीरियन दीनार है और भारतीय 100 रुपये के बराबर 147 दीनार होते हैं। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है अल्जियर्स। यह शहर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सबसे पहले यहाँ फोनीशियन लोग आए और इसे एक व्यापारिक केंद्र बनाया, जिसका नाम इकोसिम था। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने कब्जा किया और इसे एक नगर का रूप दिया। रोमन काल में कई इमारतें बनाई गईं, बाद में अरब आए और उनके साथ इस्लाम भी आया। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन किया और इसे सुदृढ़ बनाया। अल्जीरियाई लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया और 1954 से 1962 तक स्वतंत्रता संग्राम चला, जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। अंततः 1962 में अल्जीरिया आजाद हुआ और अल्जियर्स को राजधानी घोषित किया गया। आजादी के बाद यह शहर तेजी से विकसित हुआ और आज अल्जीरिया अफ्रीका के सबसे शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस के एक संग्रहालय में आज भी 19वीं शताब्दी में मारे गए अल्जीरियाई लोगों की खोपड़ियां प्रदर्शित हैं, जो औपनिवेशिक अत्याचार की गवाही देती हैं। अल्जियर्स का कसाबा एक मशहूर इलाका है, जिसे 17वीं शताब्दी में बसाया गया था और यह ऑटोमन काल की याद दिलाता है। यह राजधानी का ओल्ड टाउन है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ संकरी गलियां, सफेद दीवारों वाले घर, मस्जिदें और बाजार सैलानियों को आकर्षित करते हैं। कसाबा पहाड़ी पर बसा है, जहां से शहर और समुद्र का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पर्यटक यहाँ घूमते हैं, पुरानी इमारतें देखते हैं, स्थानीय कला खरीदते हैं और पारंपरिक व्यंजन छकते हैं। यहाँ की पुरानी मस्जिदें जैसे कैतुआ मस्जिद बेहद प्रसिद्ध हैं। यह इलाका अल्जियर्स की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। अल्जीरिया के लोग कुसकुस नामक डिश बहुत पसंद करते हैं। ये व्यंजन न केवल अल्जीरिया में बल्कि पूरे अफ्रीका में प्रसिद्ध है और आमतौर पर चिकन व सब्जियों के साथ परोसा जाता है। अल्जीरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय गान में 2 अन्य देशों फ्रांस और इटली का उल्लेख है, जो इसके औपनिवेशिक इतिहास की झलक देता है। यहाँ प्राचीन रोमन साम्राज्य के कई खंडहर मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है टिमगार्ड शहर। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और रोमन इतिहास के रहस्यों को समेटे हुए है। 2री शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट ट्रोजन ने इसे बसाया था। औरस पर्वतों के पास बसा यह नगर सैन्य व व्यापारिक केंद्र था, जो सहारा रेगिस्तान के किनारे स्थित है। यह शहर एक शानदार ग्रिड पैटर्न पर बसा है, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह रोमन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। टिमगार्ड में आज भी कई ऐतिहासिक संरचनाएं सुरक्षित हैं, जैसे ट्राजन का आर्क, एक विशाल पुस्तकालय, थिएटर, मंदिर और स्नान गृह।
इन खंडहरों में मोजाइक फर्श और नक्काशीदार स्तंभ मौजूद हैं, जो रोमन कला की समृद्धि को दर्शाते हैं। थिएटर में एक समय में 3,500 लोग बैठ सकते थे और यह अब भी अच्छी स्थिति में है। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद टिमगार्ड धीरे धीरे वीरान हो गया। रेत और समय ने इसे ढक दिया, लेकिन 19वीं शताब्दी में हुई खुदाई ने इसे पुनः दुनिया के सामने ला खड़ा किया। आज टिमगार्ड पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए खजाने के समान है। यह रोमन जीवन, वास्तुकला और व्यापार के बारे में बहुत कुछ बताता है। पर्यटक यहाँ प्राचीन सड़कों पर घूमते हैं और उस दौर की संस्कृति को महसूस करते हैं। अल्जीरिया में अन्य रोमन स्थल जैसे जैमिला और टिपासा भी हैं, लेकिन टिमगार्ड सबसे प्रसिद्ध है। अल्जीरिया का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ की 91% जनसंख्या केवल 12% भूमि पर निवास करती है, जो मुख्यतः भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में फैली हुई है। इस तटीय क्षेत्र में जलवायु सुखद है और यहाँ हरियाले मैदान, छोटे जंगल और कृषि योग्य भूमि मिलती है। राजधानी अल्जियर्स और अन्य प्रमुख शहर जैसे ओरान और कॉन्स्टेंटाइन इसी तटीय पट्टी पर बसे हैं, जहाँ लाखों लोग खेती, व्यापार और पर्यटन से जुड़े हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने, व्यापार और पर्यटन से जीवनयापन करते हैं, जबकि रेगिस्तान में रहने वाले कुछ खानाबदोश ऊंट पालन और छोटे व्यापार में लगे रहते हैं। यह अंतर अल्जीरिया की विविधता को दर्शाता है, जहां एक ओर रेत का अनंत समुद्र है तो दूसरी ओर समृद्ध तटीय जीवन। अल्जीरिया के सहारा रेगिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। इन्हें अर्ग कहा जाता है। ये टीले सैकड़ों फीट ऊंचे हो सकते हैं और हवा के साथ अपना रूप और दिशा बदलते रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड अर्ग ओरिएंटल और ग्रैंड अर्ग ऑक्सीडेंटल हैं, जहां ये रेत के विशाल पहाड़ों जैसे दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये टीले सुनहरे और लाल रंग में चमकते हैं, जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पर्यटक यहाँ ऊंट की सवारी करते हैं, रेत पर स्कीइंग का आनंद लेते हैं और रात को तारों भरे आसमान के नीचे कैंपिंग का मजा उठाते हैं। स्थानीय बर्बर लोग पर्यटकों को अपने तंबुओं में ठहराते हैं और पारंपरिक व्यंजन जैसे ताजिन और कुसकुस परोसते हैं। ये टीले न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि सहारा की रहस्यमयी दुनिया का भी परिचय देते हैं। कुछ टीले इतने विशाल हैं कि वे अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। इनका निर्माण लाखों वर्षों में हवा और रेत की प्रक्रिया से हुआ है। अल्जीरिया का रेगिस्तानी क्षेत्र देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साथ ही पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग सहारा के टीलों और तटीय शहरों की सुंदरता देखने यहाँ आते हैं। अल्जीरिया दुनिया में प्रोपेन गैस यानी एलपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक है और इसकी राष्ट्रीय तेल कंपनी सोनात्राक अफ्रीका की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। यह कंपनी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और तेल गैस उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा नियंत्रित करती है। अल्जीरिया अपनी गैस मुख्य रूप से इटली और स्पेन को निर्यात करता है। वर्ष 2022 में अल्जीरिया ने 26 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात किया था, जिसमें प्रोपेन की बड़ी मात्रा थी, जिससे देश ने लगभग $50 बिलियन की कमाई की। अल्जीरिया तेजी से शहरीकरण की ओर अग्रसर है। यहाँ नए घर, शॉपिंग मॉल और पार्क बन रहे हैं। राजधानी में ट्राम और मेट्रो सिस्टम उपलब्ध हैं, जो यातायात को आसान बनाते हैं। बीते कुछ वर्षों में युवाओं में मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। यहाँ शादी की औसत आयु भी बढ़ रही है और यह अरब देशों में चौथे स्थान पर है, जहां लोग सबसे देर से विवाह करते हैं। 2019 के अनुसार महिलाओं की शादी की औसत आयु 29 वर्ष और पुरुषों की 34 वर्ष थी, जो पहले की तुलना में काफी अधिक है। यह सामाजिक बदलाव का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि पहले लोग 20 से 25 वर्ष की उम्र में विवाह कर लिया करते थे। इस बदलाव के पीछे शिक्षा और नौकरी पर ध्यान देने की प्रवृत्ति है। आज अल्जीरिया में 1 करोड़ से अधिक अविवाहित महिलाएं हैं, जो इस परिवर्तन की गहराई को दर्शाती हैं। ये महिलाएं पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दे रही हैं और देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो मेहनत और जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपसे मिस न हो।
हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।